हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले 10 और 10 एक दिन करे, 10 एक दिन टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब पिछले साल के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोशिश जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 हमें निकालना है। sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अरे देखो, देखने से पता लग जाएगा इसके अंदर क्या आने वाला है, कुछ नहीं है ना। हाँ, √3 है बच्चों, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है sin थीटा cos थीटा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ऐसा निकालना। ठीक है, सबसे पहले साइड बोथ स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b, और ये हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत बार बता दी मैंने, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 3। ये बन जाएगा माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा sin थीटा cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin अल्फा इक्वल टू 1/√3 cot बीटा इक्वल टू √3, ठीक है। उसमें दिया हमें sin अल्फा इक्वल टू, ठीक है बच्चों। तो cot बीटा cot √3 वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की, तो हम यहाँ पे लेंगे cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। उठा के इसमें वैल्यू रख देंगे तो यहाँ आएगा कोसेक अल्फा, तो कोसेक अल्फा की जगह 45 डिग्री, कोसेक बीटा की जगह 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2। बचा बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक को हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं रूट में लिखूं 1/sin बीटा, तो 1/sin बीटा, बीटा कितनी है 30 डिग्री, तो होती है 2, तो यहाँ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा √2 + 2, ठीक है बच्चों। ये इसका सिंपल सा आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin a ब्रैकेट में 1 + sin a, sec a और tan a। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin a ब्रैकेट में 1 + sin a, ये ना बच्चों, सॉरी 1 + sin a और sec a - tan a, और साथ में है sec a - tan a, ठीक है। और हमें प्रूफ करने के लिए कुछ दिया है उसने, हाँ, इक्वल टू 1 आना चाहिए हमारा, इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए को साइन ए रहने देंगे, इधर वाले को कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 + साइन ए, इसे चेंज करेंगे sec a का 1/cos a माइनस sin a अपॉन cos a, ठीक है। तो हो जाएगा साइन ए अपॉन में कुछ नहीं, हो जाएगा 1 + साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में cos a, तो हो जाएगा साइन ए अपॉन में cos a क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में cos a, 1 माइनस साइन थीटा 1 + थीटा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। अच्छा, यहाँ sec a था बच्चों, यहाँ है sec a, SEC, यहाँ है SEC, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी क्या होता है cos स्क्वायर ए, और अपॉन में cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए रहा, sec a, sec को क्या लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं हम 1/cos a, तो cos a × cos a cos स्क्वायर ए कट गया, तो आंसर आ गया। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन है, जितना छोटा हो सके ट्राई करना करने की, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, और इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 और 0 होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 और पावर 4 निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, और हमें निकालनी है sin 4 थीटा, और उसके बाद
कोस की पावर 4 थीटा, प्लस है या माइनस है, प्लस है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, दोबारा करते हैं। वहाँ पे वैल्यू शायद कुछ और थी जो हमने कल या परसों की थी, यहाँ वैल्यू कुछ और है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हमें क्या बताया, हमें क्या दे रखा है इसकी वैल्यू, तो हमने सबसे सिंपल क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, साइन थीटा, इसकी वैल्यू 0, इसकी 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल करेंगे, साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, जो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, इधर तो 0 है तो 0, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0, तो इधर जाके हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, सॉरी 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि इधर माइनस आएगा, प्लस जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इधर निकालने 4 पावर की इसका, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट का जो हमारा आंसर आया किसका, साइन थीटा और कोस थीटा, उसका एक और बार क्या कर देंगे स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, और आसान करने के लिए हम एक और चीज लगा सकते हैं, वैसे इसने प्लस दिया होना चाहिए हमें, उसने माइनस दिया है तो उसको रखने माइनस कर लेंगे। हम क्या निकालेंगे, ये जो हमारी डिजिट आएगी कौन से वाली, ये वाली, इसका एक और बार स्क्वायर करेंगे, मतलब कुछ ऐसे करेंगे, हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो जाएगा sin साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू, ये हमें निकालना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कोस, ये देखो साइन और कोस इसकी वैल्यू 1/2, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो उठा के यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1/4, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, कट क्या जाएगा 1/2 इक्वल्स टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अगर वो यहाँ प्लस दे देगा तो प्लस से कर लेंगे, माइनस दिया था तो हमने माइनस वाला रूल लगा के कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा तो हम इसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे शॉर्टकट मेथड से, मेथड टू, देखो यहाँ दिया है ये, तो इसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, को दोनों किस एंगल में बराबर होते हैं तो हमें पता लग जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, उठा के 45 डिग्री यहाँ रखो तो आ जाएगा साइन पावर 4 और थीटा की जगह 45 डिग्री प्लस कोस पावर 2 थीटा की जगह 45 डिग्री। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो इसे लिखते हैं हम 1/4 प्लस 1/4, आंसर आ जाएगा 1/2, और आंसर दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। cos √3/2 हमें दिया हुआ है cos cos थीटा इक्वल टू रूट में 3/2। ठीक है, और हमें फाइंड द वैल्यू करनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है √3/2, हमें पता है। अगर आपको थोड़ी सी वो टेबल याद होगी, अगर नहीं टेबल याद है तो कोशिश करना जब एग्जाम शुरू हो सबसे पहले टेबल बनाना पीछे वाले पेपर पे, बाद में रफ पेपर में कट कर देना। ठीक है, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो हो जाएगा cos 30 डिग्री थीटा इक्वल टू कितना जाएगा
30 डिग्री। यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस सेक 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन कोसेक 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 डिग्री की होती है उसको उल्टा कर दो तो हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस सेक 30 डिग्री जो कोस 30 डिग्री की होती है कोस की ये है, इसको उल्टा कितना हो गया 2/√3 का डन। तो हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 अपॉन में 3 और 4 प्लस 4 अपॉन में 3। तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 12 माइनस 4 8 अपॉन में 3 4 3 12 प्लस 4 16 अपॉन में 3 कट के आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 16 कट के आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है इसने। 2 sin 6 थीटा cos 6 थीटा। क्वेश्चन अच्छा है ये हमारा। 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, शायद ऐसे दिया हुआ है, और प्लस 1 और इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए 0। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखने से हमें लगेगा बहुत हार्ड है पर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, हमें एक चीज पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, दोनों का दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा, और इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस वाले को ले जाएंगे उधर तो यहाँ जाएगा sin की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वेशन 1। सेम ये इक्वेशन अब इसकी पावर 3 कर देंगे, sin 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की पावर 3, तो होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा a प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस a प्लस b ब्रैकेट में ये होता है ना a प्लस b ब्रैकेट में sin की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यानी यहाँ आ जाएगा प्लस है तो माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 और ये चल रहा है पावर कितनी हो जाएगी 6 है ना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। सही कर रहा हूँ ना, हाँ ओहो थोड़ा गलत हो बच्चों, ये थोड़ा क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी की क्यूब मैंने लगा दे a स्क्वायर प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें लगेगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 a की क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर 3 b की क्यूब प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, हो जाएगा sin 6 थीटा cos 6 थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू इनटू 1 रिपोर्ट में भी क्या चल रहा है, हाँ हम इसकी वैल्यू चाहिए, इसे उधर ले जाएंगे, तो sin की पावर 6 थीटा cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कहाँ पुट कर देंगे इस बात में, तो हो जाएगा 2 sin 6 cos 6 sin 6 cos 6 की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 3 sin की पावर 4 cos की पावर 4, ये हो जाएगा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2 3 आंसर आएगा 1। ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या चल रहा है 1, तो आएगा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ इंटू करेंगे 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये पूरे से ये पूरा घटा, 2 में से एक गया 1 और 1 कट के, तो यहाँ आएगा -1 प्लस 1 इक्वल टू। ठीक है बच्चा, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया था। इसके बाद बच्चों आज का हमारा अगली क्वेश्चन है जो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 और सी और सी दी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आना चाहिए 2। ठीक है, फटाफट कर देते हैं ब्लैक से ही। इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस b प्लस b, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और cos। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, इसे चेंज करेंगे, आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, क्या लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, और साथ में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों, cos को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से 1 कट गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक सी और सी सी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बन जाएगा जाके sin स्क्वायर थीटा, दोनों कटेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ओके बच्चों।